हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके डेली चैनल। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीडीएस 1 2022 जनरल नॉलेज क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने 1 से 60 क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस किए थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से किस एक देश का शिशु मृत्यु अनुपात भारत के शिशु मृत्यु अनुपात से तुलनीय है? सही जवाब है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन से उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं? सही जवाब है केवल 1 और 2, विभेदित उत्पाद और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। प्रश्न नंबर 63, भारत के संविधान के यथा संशोधित अनुच्छेद 19(1) में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? सही जवाब है डी, केवल 1, 2 और 4। 1 में है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2 में है शांतिमयता से और बिना शस्त्र इकट्ठे होना, और 4 में है भारत के पूरे राज्य में स्वतंत्रता से आना जाना। प्रश्न नंबर 64, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही जवाब है बी, कोई निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना अपने पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 65, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही जवाब है सी, 1 और 2 दोनों। 1 में है उद्देशिका में प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता का उल्लेख है, और 2 में है अभिव्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता उद्देशिका में आरंभ से नहीं थी। प्रश्न नंबर 66, भारत के संविधान के भाग 4 क में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के प्रत्यक्ष नागरिक के कर्तव्य के रूप में वर्णित नहीं है? सही जवाब है सी, एकात्म राष्ट्रीय संस्कृति को मान देना और उसका परिरक्षण करना। प्रश्न नंबर 67, मुगल काल में हिंदी फारसी स्रोतों में किसान को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन से प्रयुक्त किए जाते थे? सही जवाब है सी, केवल 1, 2 और 3। 1 में है रेयत, 2 में है आसामी और 3 में है मुजरियान। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से किस अग्रणी बंगाली महिला ने 1910 और 1913 के बीच अपनी आत्मकथा अमर आत्मकथा को धारावाहिक रूप में प्रदर्शित किया? सही जवाब है ए, बिनोदिनी दासी।
प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित घटनाओं को सबसे प्रारंभ से शुरू कर कालानुक्रमिक रूप से लगाइए। उसका सही जवाब है बी, 2, 1, 3 और 4। 2 नंबर में है चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद इलाहाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद सत्याग्रह सभा का संस्थापन और अंत में जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रश्न नंबर 70, वर्ष 1916 भारत के इतिहास में किस लिए महत्वपूर्ण है? सही जवाब है बी, 1, 2 और 3। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस लीग समझौता और होम रूल लीग बनना। प्रश्न नंबर 71, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में रेल जोन दिए गए हैं और सूची 2 में मुख्यालय दिए गए हैं। उसका सही जवाब है ए, यानी कि रेल जोन ए दक्षिण पूर्व, उसका मुख्यालय है कोलकाता। रेल जोन बी दक्षिण मध्य, उसका मुख्यालय है सिकंदराबाद। रेल जोन सी है दक्षिण पश्चिम, उसका मुख्यालय है हुबली। रेल जोन डी है दक्षिण पूर्व मध्य, उसका मुख्यालय है बिलासपुर। प्रश्न नंबर 72, 10 डिग्री चैनल किनके बीच पाया जाता है? सही जवाब है सी, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। प्रश्न नंबर 73, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जल प्रताप दिए गए हैं और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। उसका सही जवाब है बी, यानी कि जल प्रताप ए बरकाना, उसका राज्य है कर्नाटक। जल प्रताप बी है दूधसागर, उसका राज्य है गोवा। जल प्रताप सी है दुदुमा, उसका राज्य है ओडिशा। जल प्रताप किलियूर, उसका राज्य है तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक एल नीनो प्रभाव का परिणामी नहीं है? सही जवाब है बी, दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों का हिंद महासागर की ओर प्रवाह। प्रश्न नंबर 75, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही जवाब है सी, भारत का राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्यों और सभी राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। प्रश्न नंबर 76, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा एक भारत के प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि मंत्री परिषद के निर्णयों से संबंधित सूचना
भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करें? सही जवाब है ए, अनुच्छेद 78। प्रश्न नंबर 77। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही जवाब है सी, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से अधिक नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 78। यह मुद्दा कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 377 भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15 का उल्लंघन करती है? निम्नलिखित में से किस एक वाद में निर्णित किया गया था? सही जवाब है डी, नास फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार एवं अन्य। प्रश्न नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सी एक रिट का अर्थ है आपके पास शरीर है? सही जवाब है ए, हेबियस कॉर्पस। प्रश्न नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सेरामपुर मिशन से संबंधित था? सही जवाब है सी, केवल 1, 2 और 3। विलियम केरी, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड। प्रश्न नंबर 81। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है सी, 1 और 2 दोनों। कथन नंबर 1 है, 19वीं शताब्दी में किसान भारत के विभिन्न हिस्सों में साहूकारों और अनाज व्यापारियों के विरुद्ध विद्रोह कर उठे। और दूसरा कथन है, मई 1875 में बम्बई दक्कन में पूना जिले के सुपा गांव में किसानों ने दुकानदारों पर हमले किए, वही खाते जला दिए, अनाज की दुकान लूट गई और साहूकारों के घर में आग लगा दी। प्रश्न नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं था? सही जवाब है डी, धम्म। प्रश्न नंबर 83। बौद्ध मत में अशोक चक्र की आस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ए, केवल 1। 1 नंबर का कथन है, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख और निगालिसागर स्तंभ अभिलेख बुद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। प्रश्न नंबर 84। जनसंख्या पिरामिडों में निम्नलिखित में से कौन सा चर प्रदर्शित होता है? सही जवाब है सी, 1 और 2 दोनों। 1 है आयु वर्ग और 2 है लिंग सूचक, यानी कि पुरुष और स्त्री। प्रश्न नंबर 85। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में झील और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। उसका सही आंसर है डी, कालीवेली। उसका राज्य है तमिलनाडु। ख्वाजियार,
उसका राज्य है हिमाचल प्रदेश। झील खेची ओपलरी, उसका राज्य है सिक्किम। और झील डी है वेम्बनाड, उसका राज्य है केरल। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूमकुहार यानी स्मॉग बनने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? सही जवाब है सी, अनेक वायु प्रदूषक संसाधनों की उपस्थिति। प्रश्न नंबर 87, माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, यह कहाँ अवस्थित है? सही जवाब है डी, ग्रेट निकोबार में। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से किस एक भूपृष्ठ उच्चतम एल्बिडो है? सही जवाब है ए, हिमाच्छादित पर्वत। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं किया जाएगा, इस सूक्ति को निरूपित करता है? सही जवाब है डी, ओडी अल्टेरम पार्टेम। प्रश्न नंबर 90, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर है बी, वह किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र लिखकर पद त्याग कर सकता है। प्रश्न नंबर 91, भारत के संविधान में संशोधन हेतु किसी विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही जवाब है बी, भारत के संविधान में संशोधन लाने वाला कोई विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का आश्रय लिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 92, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने में निम्नलिखित पद्धति में से किसका अनुसरण किया जाता है? सही जवाब है सी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। प्रश्न नंबर 93, निम्नलिखित महाजनपदों में से गण या संघ को पहचानिए। सही जवाब है डी, वज्जी। प्रश्न नंबर 94, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का उपबंध किसमें दिया गया था? सही जवाब है मोर्ले मिंटो सुधार 1909 में। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य था? सही जवाब है डी, 1, 2, 3 और 4। 1 है भगत सिंह, 2 है जतीन्द्रनाथ, 3 है अजय घोष और 4 है फणींद्रनाथ घोष। प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तनवादियों
के समूह से संबंधित नहीं था। सही जवाब है बी, विठल भाई पटेल। प्रश्न नंबर 97, गदर आंदोलन पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सही जवाब है सैन फ्रांसिस्को। प्रश्न नंबर 98, समाचार पत्र और संपादक का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है डी, वॉइस ऑफ इंडिया। उसका संपादक है गोपाल कृष्ण गोखले। ये युग्म सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा के निबंधन और शर्तों में शामिल नहीं था? सही आंसर है बी, मित्र अन्य शासकों के साथ समझौता करने या युद्ध में भाग लेने के लिए स्वतंत्र था। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा एक समापनीय किंतु नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है? सही जवाब है उपयोज्य दशा में जल। प्रश्न नंबर 101, हाल ही में समाचारों में अक्सर देखे जाने वाला पद दो स्तंभ हल, दो स्तंभ पैकेज किसे निर्दिष्ट करता है? सही जवाब है सी, न्यूनतम वैश्विक कॉर्पोरेट कर। प्रश्न नंबर 102, वैक्सीन और वर्ग प्रकार के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सही जवाब है सी, केवल 1 और 2। एक है कोवैक्सीन, निष्कृत रोगजनक आधारित वैक्सीन, और 3 है स्पुतनिक वी, विषाणु रोगवाहक आधारित वैक्सीन है। प्रश्न नंबर 103, अक्सर भारतीय समाचारों में उल्लिखित यूनिकॉर्न कंपनी क्या है? सही जवाब है ए, कोई $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली निजी स्टार्टअप कंपनी। प्रश्न नंबर 104, सामान्यतया 30x30 लक्ष्य के रूप में ज्ञात एक वैश्विक पहल को अक्सर समाचार में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस पहल को सबसे अधिक प्रतिबिंबित करता है? सही जवाब है ए, कम से कम 30% ग्रह को 2030 तक बचाया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक लोफर यानी निम्न आवृत्ति व्यू के बारे में सही है? सही जवाब है ए, यह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली रेडियो एंटीना है। प्रश्न नंबर 106, हाल ही में बने देशों के समूह में, जिसे आमतौर पर मध्य पूर्व चतुष्क के रूप में जाना जाता है, भारत के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से अन्य सदस्य है? सही जवाब है बी, इज़राइल, यूएई और यूएसए।
प्रश्न नंबर 107, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित पद पिनाक और स्मर्श किसे निर्दिष्ट करते हैं? सही जवाब है सी, रॉकेट प्रमोचक प्रणालियों। प्रश्न नंबर 108, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही जवाब है सी, 1 और 2 दोनों। कथन नंबर 1 है, भारत ने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति से पहले ही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी थी। और दूसरा कथन है, मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश दोनों ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया था। प्रश्न नंबर 109, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित देशों में से किस एक के साथ लगभग 6 लाख AK 203 राइफल बनाने के एक करार पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है बी, रूस। प्रश्न नंबर 110, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन एंजेला मर्केल के बाद जर्मनी का चांसलर बना? सही जवाब है ए, ओलफ शोल्ज। प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही जवाब है सी, 1 और 2 दोनों। एक है, नीलमणि फुकन जूनियर 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। और दूसरा है, दामोदर मोजे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। प्रश्न नंबर 112, अनिल मेनन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही जवाब है, वह अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने के लिए नासा द्वारा चुने गए चिकित्सक है। प्रश्न नंबर 113, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में प्रारंभ किया जाएगा, इसका नाम क्या है? सही जवाब है डी, गगनयान। प्रश्न नंबर 114, निम्नलिखित टीमों में से किन एक ने वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 में जीती? सही जवाब है ए, मणिपुर। प्रश्न नंबर 115, खिजादिया पक्षी अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही जवाब है ए, केवल एक। हाल ही में इसे रामस्थल के रूप में घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित देशों में से किस एक ने एक योजना घोषित की है जिसने यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2025 तक इस देश की धूम्रपान करने वाली जनसंख्या 5% से भी कम रह जाएगी? सही जवाब है सी, न्यूजीलैंड। प्रश्न नंबर 117, निम्नलिखित में से किसने फ्राइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 में जीती?
सही जवाब है मैग्नस कार्लसन। प्रश्न नंबर 118। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य और वाधवान आर्द्रभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही जवाब है बी, केवल 1 और 3। एक है ये सभी रामस्थल है और 3 है ये सभी पक्षी विहार स्थल है। प्रश्न नंबर 119। निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान प्रमोचित किया गया था जो सूरज से सर्वाधिक दूरी पर होगा और अनन्य रूप से सौर शक्ति से चलेगा? सही जवाब है ए, बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। प्रश्न नंबर 120। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक की गई पुरातात्विक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि इस स्थान पर 1200 बीसीई तक फलती फूलती कृषि सभ्यता थी और धान की खेती अच्छी तरह स्थापित थी? सही जवाब है डी, तमीरबरनी नदी के समीप का क्षेत्र।